शिशुपाल बहुत सारे सैनिक लगा देता है रक्षा के लिए। जब भगवान जाते हैं सैनिक देखते हैं भगवान केवल तिरछी नजर घुमाते हैं और मंद मंद मुस्कान की छटा छोड़ते हैं तो सब घायल हो जाते हैं, भान ही नहीं रहता है। धन्य हो परमात्मा की सृष्टि, कितना सुंदर पुरुष है, आज तक हमने ऐसा पुरुष नहीं देखा। वो आए थे रुक्मिणी की रक्षा के लिए, कोई हरण ना करने पाए। सुना है छलिया आया है, कहीं छल ना करे, वो खुद छल कर गए, ऐसा छल किए कि सब पागल हो गए। अजय भगवान रुक्मिणी को बिठा करके भगे तो एक का ध्यान पूरा पीछे पीछे भगे। महाराज शिशुपाल गए 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 लेके गए। बोले क्या लेके गए? बोले रुक्मिणी को। तो भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है। सम्मोहनाय रचितम निजमाल्या भ्रूमंडलम मुनिकृति मकरध्वजस्य। वहां मनुष्य देव बता रहे हैं कि भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है। महाराज परीक्षित आप उसी स्वरूप को अपने मन में बसाइए, वही इस संसार सागर से मुक्त करने वाला है। कपिल भगवान बोले माँ, जो भगवान को केवल मंदिर की मूर्ति ही समझता है, मूर्ति में सीमित रखता है, वह प्राकृतिक भक्त कहा गया। केवल वो प्राकृतिक भक्त है और साधारण शब्द। पर जितना भगवान का दर्शन मंदिर की मूर्ति में कर रहा है, वैसे ही दर्शन चलते फिरते संतों में होने लगे तो वह मध्यम कोटि का भक्त कहा गया है। और जो संपूर्ण शरीरधारी संपूर्ण संसार में परमात्मा को देखे, मुझे देखे, तो वह उत्तम कोटि का भक्त कहा गया है। 3 प्रकार के भक्त, एक साधारण, एक मध्यम, एक उत्तम। उत्तम कोटि का कौन है? जो सारे संसार में परमात्मा को देखे कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवज्ञायमां मर्त्यः कुरुते च विडम्बनम्। सारे संसार में मुझे देख, समस्त देहधारी में न मनः शांति पृच्छति। जो ऐसा नहीं करता है, सारे संसार में परमात्मा को नहीं देखता, उसे कभी शांति नहीं मिलती है। अगर शांति चाहिए तो केवल परमात्मा को सारे संसार में देखें, किसी से ईर्ष्या द्वेष का भाव ना रखें। इसी क्रम में बताए, देखिए तृष्णा नहीं करनी चाहिए, माया में जीव को नहीं फंसना चाहिए, मन को नियंत्रण करना चाहिए। मन ही मनुष्याणां कारणं बद्धमोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। अगर मन हमारा नहीं एकाग्र हुआ भगवान के चरणों में, तृष्णा में ही व्याप्त रहा, तृष्णा के बारे को कहते हैं शास्त्र में, तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में। तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में। जतन करूं मैं हजार, श्याम जी कैसे लगे दीन अपार। श्याम कैसे लगेगी नहीं अपार। तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में। तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में। जतन करूं मैं हजार, श्याम जी कैसे लगेगी श्याम जी कैसे लगेगी नहीं अपार।
छोड़े, इधर उधर चाहे मुझे मोड़े, इधर उधर चाहे मुझे मोड़े। एक पल माया साथी न छोड़े, इधर उधर चाहे मुझे मोड़े, इधर उधर चाहे मुझे मोड़े। हरि भक्ति से हरि पूजन से, हरि भक्ति से हरि पूजन से मेरा रिश्ता नाता तोड़े, मेरा रिश्ता नाता तोड़े। माया न जाए मन से, भक्ति न आए मन में, माया न जाए मन से, भक्ति न आए मन में। भजन करूं मैं हजार, ये श्याम जी कैसे लगेगी नैया पार, ये श्याम जी कैसे लगेगी नैया पार। कृपा करो मेरे गिरधारी, चंचलता मन की लाचारी। कृपा करो मेरे गिरधारी, चंचलता मन लाचारी, चंचलता मन की लाचारी। हे प्रभु, मेरा मन बहुत ही चंचल है, ये मेरी लाचारी है। कह रहा है प्रभु से, कृपा करो मेरे गिरधारी, चंचलता मन की लाचारी। लगने लगा दो मन में स्वामी, तुम हो प्रभु जी अंतर्यामी, तुम हो प्रभु जी अंतर्यामी। भावना बने ना त्यागी, मन ना बने अनुरागी, भावना बने ना त्यागी,
की जय। कपिल भगवान की जय हो। इसी क्रम में कपिल भगवान कहते हैं कृष्णाम त्यजतः सुखम, भैया कृष्णा त्याग दीजिए, कामना त्याग दीजिए संसार का, आपको सुख की अनुभूति होने लगी। देखिए जब जीव आसक्ति नहीं छोड़ता तो उसे 99,000 योजन तक घसीट करके यमराज का दूध ले जाता है, यम लोग को घसीट लिए हुए 99,000 योजन तक। फिर 29 नरकों में भ्रमण कराते हैं, दंड देते हैं हर अपराध का। फिर पुनः जब मनुष्य के शरीर में आता है, मातृ के गर्भ में आता है, तो 9 महीनों तक गर्भ में कष्ट भोगता है। 7वें महीने से विनती करता है, प्रार्थना करने लगता है, प्रभु हमें यहाँ से निकालो, मैं आपका भजन करूँगा, इस बार मैं चक्कर में नहीं फंसूंगा, 84 माया में नहीं फंसूंगा, अब मैं सौगंध खाता हूँ, मुझे निकालो। लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण सुना दीजिए, किसी की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण सुना दीजिए। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प का वर्णन किया जाता है, सुनाया जाता है, तो उसमें लिखा हुआ है प्रेत कल्प में यदि योन्या प्रमुच्ये हम तद स्मर्ष्ये पदम तव तम पायं करिष्यामि येन मुक्तिं ददामि। प्रभु जीव कहता है अब मैं आकर संसार में अपने मुक्ति का मार्ग ही बनाऊंगा, आपका भजन करूंगा। फिर जब आता है, जन्म लेता है, प्रसूत के प्रसूत वायु से बाहर निकलता है, तो आते ही कहता है कहाँ मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, बस यही करके रोता है, वाह। अपरिचित है संसार, जहाँ पे जन्म लेता है परिचित, उसे यही नहीं पता है कि मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे कौन है। जन्म लेते ही भूल जाता है, सारी स्थिति भूल जाता है, उसे 84 लाख योनियों की स्थिति याद आ जाती है। 84 लाख योनियों में जितना कर्म किया सब याद आ जाता है और प्रभु का स्तुति करता है। लेकिन जब जन्म लेता है तब भूल जाता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, ये कौन है, किसी को कुछ नहीं जानता। फिर रोता रहता है और उसमें भी कितना कष्ट होता है। 5 वर्ष तक तो अपने शरीर की खुजली भी नहीं कर सकता, छोटे छोटे कीड़े हैं, मक्खियाँ हैं, बैठ जाते हैं, उस कोमल से शरीर में खुजली होती है, दर्द होता है, काट देते हैं, मच्छर काट देते हैं, रोता रहता है, बस इतना है, रोता है, रो करके बताता है, कितना बड़ा कष्ट होगा सोचिए। उस छोटे से बच्चे के लिए मानो कोई उसे तलवार ही मार दिया हो, ऐसा दर्द होता है, ऐसा कष्ट होता है उस बच्चे को। तो भगवान से यही विनती करता है गर्भ में कि प्रभु अब मैं कृष्णा में नहीं फंसूंगा, माया में नहीं फंसूंगा, अब मुझे बाहर निकाल दीजिए। इसी क्रम में माता विभूति कहती हैं यदि कोई चांडाल भी हो तो वह भी भगवान के नाम का आश्रय लेता है, तो जिसकी वाणी में सतत भगवान का स्मरण होता है, मेरे लिए वह चांडाल भी श्रेष्ठ है। कितना बड़ा भी चांडाल अगर भगवान का नाम लेता है, तो आज माता देवभूति कह रहे हैं मेरे लिए वह सर्वश्रेष्ठ है इस संसार में। माता देवभूति ऐसा कह करके ध्यान मग्न बैठ गई और भगवान कपिल को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके दिए वो अपने प्रेम से पुलकित करके पिघला देती हैं, जल रूप में परिणित हो गई हैं, जल रूप में हो गई माता देवभूति। और कपिल भगवान आकर के यहाँ सागर में विराजमान हो गए। गंगा सागर जहाँ हम जानते हैं वहीं पर कपिल भगवान का आश्रम है। इस प्रकार माता देवभूति भगवान को प्राप्त करके ये शरीर कैसा है कुछ नहीं है, किसी एक तत्व को स्मरण करके माता सती केवल किसका स्मरण करती हैं, अग्नि देवता, और शरीर को भस्म कर देती हैं। किसी एक तत्व को स्मरण करके इस नाशवान शरीर को आप भस्म कर सकते हैं और परमात्मा को शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में फिर
चतुर्थ स्कंध में प्रवेश करते हुए सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि मनु महाराज की बड़ी बेटी आकृति है जो रुचि नामक प्रजापति से जिसका विवाह हुआ और साथ ही पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के हुआ है। इनके यहाँ भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो गए थे, साक्षात यज्ञ नारायण भगवान और दक्षिणा देवी साथ में, माता लक्ष्मी साथ में प्रकट हुई। हम कोई भी यज्ञ करें, साक्षात भगवान यज्ञ हैं। तो जब भगवान को पूजन करें, भगवान का पूजन करें, भगवान का स्मरण करें, किसी के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से भगवान का आवाहन करें, पूजन करें, तो दक्षिणा देवी साथ में होनी चाहिए, नहीं तो यज्ञ निरर्थक होता। भगवान कहते हैं श्याम राधा के बिना आधा है, नारायण लक्ष्मी के बिना अधूरा है, शिव शक्ति के बिना अधूरा है, ब्रह्मा ब्रह्मांड के बिना अधूरा है। तो यज्ञ करें तो दक्षिणा के साथ उस आचार्य को, गुरु को दक्षिणा दें, सम्मान करें कि आप यज्ञ नारायण को प्रकट करके हमारे कल्याणार्थ यज्ञ कर रहे हैं। तो जब तक दक्षिणा का वर्ण नहीं करते हैं यज्ञ में, तब तक हमारा यज्ञ सफल नहीं होता, अपूर्ण माना जाता है यज्ञ। इसी क्रम में सुखदेव भगवान कहते हैं, इन्हीं परीक्षित मैत्रेय मुनि विदुर जी को ये प्रसंग सुनाते हुए बोले, हे विदुर जी, देवभूति माँ की जो 9 बेटियां हुई थी, उनमें से अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ। अनुसुईया माता साक्षात प्रमाण है। चित्रकूट धाम में पति शुश्रूषा से, पति सेवा से गंगा जी को प्रकट कर देती है, ब्रह्मा विष्णु महेश से बालक बना देती है। एक बार अत्रि ऋषि तपस्या कर रहे थे, तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सत्य स्वरूप परमात्मा की तपस्या कर रहे थे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही स्वरूप है, इनमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, एक ही मूल है, एक ही स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश। हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, हो ही पापा विभाग समाना। तो कभी इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए कि हम भगवान शंकर को मानते हैं तो विष्णु को नहीं मानते, कृष्ण को मानते हैं तो ब्रह्मा को नहीं मानते। तीनों को एक समान ही मानना चाहिए। तो ये तीनों देवता प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और कहते हैं वरम ब्रूया, महाराज वर्मा को हम प्रसन्न हैं आपसे। तो अत्रि मुनि कहते हैं हम एक को पुकारे तो आप 3-3 आ गए, 3-3 खड़े नजर आ रहे हैं। भगवान मुस्कुराकर बोले, हम देखने में 3 हैं, वस्तुतः एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। बोलो क्या चाहिए? बोले पुत्र रूप में आप चाहिए। बोले तथास्तु। तीनों लोग फिर आते हैं। उसी क्रम में जब आते हैं तो पुत्र रूप में प्रकट होते हैं उनके यहाँ, अत्रि मुनि के यहाँ। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा जी प्रकट हुए हैं और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा मुनि और भगवान नारायण के अंश से अनुसुईया माँ के गर्भ से साक्षात भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए, जिन्होंने इस संसार में 34 गुरु बनाया। अजगर को भी गुरु बना दिया, जो आगे सिंहवाड़ा रहते हैं। अजगर को क्यों गुरु बना दिए? तो अजगर का ये गुण देखें कि अजगर शांति से पड़ा रहे, अपने में मग्न रहे। इसी प्रकार हमें मग्न रहना चाहिए, भगवान का भजन ही करना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान बता रहे हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे गुरु जी, मनु महाराज की छोटी बेटी प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। दक्ष प्रजापति के साथ में प्रसूति थी।
देवहूति, प्रसूति, आकृति, ये मनु की 3 पुत्री थी, जिनका क्रम से विवाह हुआ। तो महाराज दक्ष के 16 कन्याएं हुई हैं, जिनमें से 13 कन्याएं धर्म की पत्नी बनी और उनमें भी धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ में से भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए। आज भी वह नर नारायण के स्वरूप में भगवान बद्री नाथ में विराजमान है, विशालापुरी में विराजमान है। एक राजा थे, बहुत तपस्या की भगवान की, और किस कारण की? उनका नाम था विशाल राजा। किसी राजा ने उनका सारा राज्य ही छीन लिया। दुखी होकर के कहे कि अब भगवान की तपस्या करेंगे, खूब शक्ति प्राप्त करेंगे, फिर युद्ध करेंगे, अपना राज्य जीतेंगे। तो बद्री नारायण में जाकर के तपस्या करते हैं, भगवान प्रसन्न हो गए उनकी तपस्या से। तो कहते हैं राजन वर मांगो, क्या चाहिए? बोले हमारा राज्य छीन गया, वो प्रभु दे दीजिए, बस हो गया। ठीक है, और कुछ मांगो, बहुत प्रसन्न होते हैं। बोले कुछ कामना नहीं है, बस कृपा बनाए रखिए, अब मेरे राज्य को कोई छीन मत। बोले आज मैं इतना प्रसन्न हूँ, ठीक है तुम्हारा राज्य तो मिल ही जाएगा, लेकिन आज से तुम्हारे राज्य के अंतर्गत भी मेरा धाम भी होगा, मेरी तपोस्थली भी तुम्हारे नाम से जानी जाएगी, विशालापुरी से जानी जाएगी। उस बद्री नारायण धाम का नाम विशालापुरी उस दिन से पड़ गया। इसी क्रम में बद्रीनाथ भगवान जहाँ पर विराजमान हैं, और स्वाहा नामक एक बेटी हुई थी जो अग्निदेव को ब्याही गई, और स्वधा नामक बेटी हुई थी दक्ष के, वह ब्याही गई किनको? पितर देवताओं। एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही गई, जिनका नाम सती है, जो शिव जी की पत्नी है। एक बार दक्ष राजा दक्ष यज्ञ कर रहा, प्रयागराज तीर्थों का प्रयाग है, प्रयागराज राजा है तीर्थों का, सभी तीर्थों। यहाँ पर सभा हुई थी दक्ष प्रजापति की, भगवान शिव आए थे, भगवान शिव बैठे रहेंगे राजा में आकर के अपने आसन में, भगवान के भजन में मग्न है। दक्ष आया, सभी ऋषि महात्मा सब प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान शंकर प्रणाम नहीं किए ससुर को, तो श्राप दे देता है, खूब खरी खोटी सुनाता है, क्यों मैंने इससे विवाह कर दिया धूर्त से, जिसे संस्कार है ही नहीं, भूत प्रेत साथ में लिए घूमता रहता है। इतने में नंदी आदि गण भगवान के श्राप देने लगे, श्राप ही श्राप हुआ। भगवान शिव कहे चलो अब चलते हैं कैलाश, भगवान चले गए। इसी अपमान की वजह से दक्ष प्रजापति यज्ञ करता है हरिद्वार में, तो भगवान का अपमान करता है, भगवान शिव को स्थान नहीं देता। तो माता सती जाती है, देखती हैं भगवान का स्थान नहीं यज्ञ में, शिव का स्थान नहीं, तो वह यज्ञ अधूरा है। तो वहीं पर माता सती अपना देह त्याग देती है, और देह त्याग रहती है। जब शंकर भगवान को पता चलता है, वीरभद्र को भेजते हैं, इधर एकदम सारा विनाश कर देते हैं यज्ञ का। देखिए भगवान से हमें द्वेष नहीं करना चाहिए। जब राजा दक्ष नहीं बचा, जो ब्रह्मा का बनाया हुआ राजा है, जो सबका मालिक है, वो नहीं बचा, तो हम तो साधारण मनुष्य, साधारण प्राणी, हमें तो किसी परमात्मा से, भगवान के किसी स्वरूप से ईर्ष्या द्वेष रखना ही नहीं चाहिए। इसी क्रम में राजा दक्ष का सर कट गया, उसी में हवन हो गया। फिर सभी देवता प्रार्थना करते हैं भगवान शिव की, भगवान शिव आते हैं, उसका सर जोड़ देते हैं, बकरे का सर लगा देते हैं, यज्ञ को पूर्ण करते हैं। और यज्ञ पूर्ण करने के बाद में वहाँ पर ऋगुवंश मणिवान वीरभद्र प्रजापति चंडीशा पुरुषं देवं भगम नंदीश्वरों रहे। ऋगु जी की लड़ियाँ उखाड़ दिए थे वीरभद्र जी। ऋगु जी कहते हैं महाराज दाढ़ी ले लेते, बोले इतने में काम चला है, क्योंकि तुम दक्ष के साथ में दक्ष अधर्म कर रहा था। देखो अधर्म करने वाले का साथ कभी नहीं देना चाहिए।
नहीं तो दाढ़ी मान सभी पड़ जाते हैं। पूषा का दांत ही तोड़ दिए मार के मुख पर। पूषा कहते दांत दे दीजिए भगवान, हमारा भी। बोले नहीं, अब तुम बिना दांते के रह जाओ, वेदांती बन जाओ। अब तुम वेदांत का संसार को ज्ञान दो और पढ़े रहो। फिर यज्ञ नारायण प्रकट हुए और यज्ञ नारायण भी आज क्रोधित हैं। भला बताओ, मेरे स्वरूप में दक्ष ने भेदभाव किया, शिव का स्नान नहीं किया और सोचता है यज्ञ में आऊंगा। भगवान नारायण खूब क्रोधित हैं तो सब स्तुति करते हैं सभी देवतागण। फिर अंत में तद ब्राह्मणान परम सर्व सुपासी बाला पशुने विभो कृत ही तदंतः। अब तो दक्ष प्रजापति को दंड मिल चुका है, प्रभु कृपा करिए। ब्राह्मण स्तुति करते हैं सभी मिल करके आचार्य कि त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं त्वं निमन्त्रः समिदर्भपात्राणि च कि त्वं सदस्यर्पिरोदं पतिदेवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आद्यं पशुं। प्रभु आप ही सारे संसार में हैं, आप ही हवन हैं, आप ही कुंड हैं, आप ही स्वाहा हैं, आप ही स्वधा हैं, आप ही अमृत हैं, आप ही विष हैं, सब कुछ आप हैं, आप ही अग्निहोत्र हैं, सब कुछ आप ही। अब कृपा करिए, क्षमा करिए, अब ऐसा संसार में कोई नहीं करेगा। यह हम सभी का वचन है। इसी क्रम में सुखदेव भगवान कहते हैं शिवस्य हृदय विष्णु विष्णुस्य हृदय शिव। भगवान शिव विष्णु के हृदय में निवास करते हैं और विष्णु शिव के हृदय में निवास करते हैं। तो देखिए, जो भगवान विष्णु की उपासना करता है वो सांवला होगा, कभी गोरा नहीं होगा। लेकिन जो शंकर की उपासना करता है वो बहुत गोरा होगा। शंकर भगवान कैसे हैं? भगवान शंकर का स्वरूप कैसे है? कितना सुंदर है। जहाँ जहाँ शास्त्रों में वर्णन है भगवान विष्णु का, उन्हें श्याम ही कहा गया है। श्याम वर्ण में भगवान है। कमल के पंखुड़ी के समान भगवान के नेत्र हैं, यही वर्णन मिलता है। लेकिन शंकर भगवान को कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावता। जो कपूर के समान एकदम श्वेत वर्ण के हैं, करुणा के अवतार हैं, जो हमेशा भक्तों पर करुणा करते हैं। स्वयं तो मस्त रहते हैं किराने में, कुछ नहीं रखते हैं अपने खजाने में, लेकिन संसार सारा भुजगेंद्र रहा, जो सारे संसार को देते ही रहते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वं भवानी श्रीनारायण। ऐसे भगवान भवानी के शहीद भगवान शंकर को हम सभी प्रणाम करते हैं। इसी क्रम में मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे गुरु जी, यही कारण था कि माता सती ने देह त्याग किया और अगले जन्म में हिमालय की पुत्री होकर के पार्वती के नाम से जानी जाती हैं, प्रकट हुई और घोर तपस्या करके अंत में भोलेनाथ को प्राप्त कर लेती हैं। भोलेनाथ से विवाह होता है, बारात जाती है, भूत प्रेत सब जाते हैं भगवान की बारात में। खूब सुंदर स्वरूप भगवान को सजाए गया है, भस्म लगाती हैं भगवान को, चंद्रमा सजाए हैं, मुकुट बना करके, मौर बना करके, सर्पों की मौर बनाए हैं, सर्प लटकाते हैं, कुंडल पहना दिए सर्पों का, बोले लटके रहना जब तक भगवान का विवाह न हो। भगवान पहुँचे राजा हिमालय के यहाँ, वहाँ दिखे, वहाँ की प्रजा देखती है तो छोटे छोटे बच्चे भागने लगते, कैसे स्वरूप बना करके आए, लोग डर ही जाते हैं। बोले अच्छा भूत प्रेत को विवाह कर दे रहे हैं महाराज। इस प्रकार से भगवान का विवाह हुआ माता पार्वती के साथ में। इसी क्रम में माता से उसका पावन चरित्र मैत्रेय मुनि ने युधिष्ठिर को श्रवण कराया और सुखदेव भगवान बता रहे हैं कि परीक्षित, कहीं भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए, हमेशा भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। और मनु के 2 पुत्र हुए थे,
एक का नाम था प्रियव्रत और एक का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद का चरित्र बहुत ही सुंदर है। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। सुनीति क्या है? हमारी बुद्धि द्विधा होती है। बुद्धि हमारी दो प्रकार की होती है, एक जो नीति से चलती है, संस्कार से चलती है, धर्मशास्त्रों के नियम से चलती है, वह सुनीति है। और जो अपने मन माना ही करती रहती है, हमें नहीं तो करना ही करना है, किसी का सम्मान नहीं करना है, लड़ना नहीं, खाना खाना है, संसार में मगने रहना है, वो सुरुचि है। तो महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, जारी उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरायते सुतो। जिसके अंदर सुनीति नामक बुद्धि होती है ना, उसके ध्रुव जैसा विवेक उत्पन्न होता है, ध्रुव जैसा पुत्र उत्पन्न होता है। जिसके अंदर विवेक होता है वही भक्ति कर पाता है, वही ध्रुव की तरह भगवान से जुड़ पाता है। इसलिए अपनी बुद्धि का वर्णन करें जो नीति से चले, शास्त्र के नियम से चले। उत्तानपाद उद उद्धव पाद यस्य सः उत्तानपादः, जो ऊर्ध्व गति को प्राप्त कराने वाला हो वही उत्तानपाद है। हम सभी उत्तानपाद हैं, हम सभी उत्तानपाद हैं। जितने भर शरीरधारी हैं, मनुष्य हैं, वह उत्तानपाद ही है। अब उनको कैसे वर्ण करना है, सुरुचि का या सुनीति का, स्वयं में विचार करना है। सुनीति का वर्ण किए तो परमात्मा को प्राप्त कर जाएंगे, विवेक रूपी ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा हमारे मन में और हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। और सुरुचि को वर्ण करेंगे, सुरुचि रूपी बुद्धि को, तो संसार में लिप्त रह जाएंगे, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहेंगे, नरक में घूमते रहेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जठरे शयनम, बार बार इसी माया में फंसे रहेंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे संसार से। एक दिन सुनीति को महाराज उत्तानपाद घर से बाहर कर देते हैं। सुरुचि से बहुत प्रेम करते हैं। सुरुचि सुंदर भी थी, बहुत ही सुंदर थी, और राजा उनको गंधर्व विवाह करके लाए थे। उनसे और ज्यादा प्रेम था, द्वितीय रानी थी। तो सुनीति को त्याग दिए। सुनीति वहीं बगल में राजमहल से कुटिया में रहने लगी और सुरुचि राजमहल में रहती हैं। सुरुचि के एक पुत्र हुआ उत्तम नाम का और सुनीति के ध्रुव नाम का पुत्र हुआ है। एक दिन महाराज ध्रुव वही राज्य में कुछ बच्चों के साथ में खेल रहे थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता कौन है। बोले राजा उत्तानपाद तुम्हारे पिता हैं और तुम यहाँ भटकते रहते हो, पता नहीं तुम्हारी माता कैसी है, कुटिया में रहती। और उत्तम को देखो तुम्हारा छोटा भाई है। तो प्रेम में बस महाराज ध्रुव जाते हैं पिता के पास में। तो पिता उत्तम को बिठाए रहते हैं। ध्रुव जी को देखे तो उनको भी बिठा लिए, प्रेम करते हैं। उधर सुरुचि दौड़ते हुए आती हैं, हल्ला करते हुए आती हैं और ध्रुव को उतार के बाहर कर देते हैं और कहती हैं कि अगर तुझे राजा की गोद में बैठना है, उत्तानपाद के गोद में बैठना है, तो मेरे कोख से उत्पन्न होना पड़ेगा। जा तपस्या कर, नारायण से प्रार्थना करके तुझे मेरे कोख से उत्पन्न करे ताकि तू राजा की गोद में बैठ सके। खूब रोते हैं। ध्रुव जी दुखी हो गए। राजा तो पत्नी मोह में पक्षपात कर देते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन ध्रुव जी रोते हुए चले जाते हैं, अपनी माता के पास आते हैं। सुनीति से बताते हैं माता ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। सुनीति माता समझाती हैं पुत्र वो भी तुम्हारी माता है, तुम्हें गलत मार्ग नहीं बताएंगे, तुम भी तपस्या करो, तपस्या करो, ऋषि नारायण प्रकट हो जाएगा, दर्शन भी
प्रेम हमारा दृढ़ होना चाहिए। प्रेम में उम्र नहीं देखे जाते। संसारी प्राणी से प्रेम मत करिए, प्रेम करके तो परमात्मा से। कि हरि व्यापक सर भद्र समाना, हरि व्यापक सर भद्र समाना, पिता के प्रेम के लिए ही भगवान से प्रेम करते हैं। अभी दूध के दांत भी नहीं निकले हुए हैं, बोले मैया मैं तपस्या करूंगा और जा करके चलती है जंगल की ओर। माता समझाती हैं कि उन्हें भी थोड़ा क्रोध आता है, भला बताओ क्या राजा को ऐसे करना चाहिए? क्या यह पुत्र नहीं है तो इसे छोड़ दिए, अपमान होने दिए बड़े पुत्र का। बोलते हैं ठीक है जाओ बेटा। चल दिए ध्रुव, पता चला उत्तान पीछे पीछे दौड़ करते हैं। पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? मैं सब देने को तैयार है। ध्रुव जी नहीं रुके, बोले अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तपस्या करके ही प्राप्त करूंगा। चल दिए जंगल में। नारद जी महाराज देख रहे हैं, तीनों लोग में भ्रमण करते हैं। नारद जी देख रहे हैं कि छोटा सा बालक जंगल की ओर जा रहा है, कहीं से शेर ना खा जाए। 5 साल का बालक है। नारद जी गए, बोले बालक कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर बड़े सिंहार शेर आदि हैं, बाढ़ रहे हैं, खा जाएंगे, जाओ लौट जाओ। बोले नहीं, मैं तो नहीं जानता आप कौन हैं। अगर आप जानते हो तो मैं संकल्प करके निकला हूँ, मैं नारायण की तपस्या करूंगा और नारायण को प्रकट करके उसी से मैं मांगूंगा मुझे राज्य दे, पिता का प्रेम दे। नारद जी महाराज बोले ठीक है। उन्हें विश्वास हो गया कि अच्छा एकदम पक्का है, संकल्प ले लिया कि करके दिखाएगा। नारद जी मंत्र दे देते हैं। देखिए जब हरि की कृपा होती है तभी शक्ति मिलती है, बिन हरि कृपा मिला ही नहीं सकता। संता 2 कहे गए, संत तो बहुत है, असंत बहुत है, लेकिन संता 2 ही है। एक हनुमान जी, दूसरे नारद जी, जो अखंड मंत्र का पालन करते हुए भगवान का भजन ही करते हैं, कीर्तन ही करते रहते हैं, भगवान के रसिक हैं। ये 2 संता हैं। तो आज नारद जी की प्राप्ति हुई, नारद जी गुरु मंत्र दे देते हैं, ओम नमो भगवती वासुदेवा, द्वादशाक्षर मंत्र लेते हैं और कहते हैं जाओ बालक तुम चले जाओ। कहाँ जाना है? मथुरा मंडल में, मधुपुरी में जाकर के वहाँ पर तुम भजन करो, वहाँ के जंगल में तुम्हें साक्षात भगवान प्रकट होकर दर्शन देंगे, कृपा करेंगे। महाराज ध्रुव जी गए हैं तपस्या में,
यमुना जी के तट में यमुना जी में स्नान करते हैं, वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, तपस्या करते हैं। कैसा है कि पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरि, हरि की सान्निध्यता हर क्षण वहां पर मिलती है। वृंदावन में, मधुबन में क्रियारांते कपित वदराशनम, तीन दिन तक केवल फलाहार में रहते हैं। फिर इसी क्रम में 6 दिन के लिए व्रत करते हैं, फलाहार करते हैं। फिर धीरे धीरे त्यागते जाते हैं, भोजन ही नहीं करते हैं महीनों तक। जल त्याग देते हैं, जल नहीं पीते हैं। नवमे हनी, कहीं 9 दिन में वृक्षों का पत्ता तोड़ करके खा लेते हैं और अपना भजन करते रहते हैं, जप करते रहते हैं गुरु मंत्र का। गुरु मंत्र सार्थक कभी नहीं। हमें अपराध लगता है गुरु मंत्र लेने के बाद उसे जपे नहीं। पाप में लीन रहे तो बहुत अपराध लगता है। गुरु मंत्र को ना कुछ सूर्य को अर्घ्य देते समय ही एक बार ही उच्चारण करें, लेकिन उच्चारण करें। हो सके तो 108 बार माला से जप कर लें गुरु मंत्र का। हमेशा भगवान की कृपा बनी रहेगी। गुरु मंत्र के प्रभाव से ही आज ध्रुव जी महाराज श्वास बंद कर दिए, सभी देवी देवताओं को श्वास रुकने लगे। ब्रह्मा जी की श्वास रुकने लगी। ब्रह्मा जी भी भगवान नारायण के शरण में भागी देवताओं को लेकर विनती करते हैं भगवान से कि नहीं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्य सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृदिनान् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। पता नहीं चल रहा है, श्वास हमारी रुक रही है, लगता है प्राण निकल जाएंगे, रक्षा कीजिए। इंद्र तो डरा हुआ है, मेरा इंद्र पद ही कोई लूट ले जाएगा, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लेगा। तो भगवान कहते हैं डरो मत माँ भविष्य, रुको मैं बताता हूँ। बोले अवतान पाद में संगतात्मा, अवतान पाद का पुत्र, बड़ा पुत्र ध्रुव मेरी तपस्या कर रहा है। मधुर वनम मृत्यु दीक्षागतः, भगवान बोले मैं जल्द ही जाता हूँ। मधुर वनम मृत्यु दीक्षागतः, भगवान देखने के लिए आ रहे हैं ध्रुव को, दर्शन देने नहीं, देखने के लिए। और ध्रुव जी भगवान के स्वरूप को अपने मन में बसा लिए, उसी स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, उसी में मग्न हैं। हे महाराज परीक्षित, आप भी उस स्वरूप को अपने मन में विराजमान कर लीजिए। जब भगवान आए यहाँ पर देखे, दौड़े दौड़े गरुड़ में सवार होकर के आए, देखे ध्रुव जी एकदम मग्न है भगवान के भजन में। वो कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी से मतलब नहीं, स्वयं साक्षात भगवान नारायण सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी से मतलब नहीं है, पता नहीं है। जब भगवान देखे कि अब ध्रुव जी आप नहीं पहुंचने वाले, तब भगवान अपने स्वरूप को अंतर्निहित कर देते हैं, जो भगवान ध्रुव के अंदर विराजमान है। तब ध्रुव विचलित हो जाते हैं और देखते हैं तो सामने भगवान साक्षात खड़े हैं। ध्रुव जी रोने लगते हैं, कुछ कह नहीं पाते। जब पढ़े हो लिखे हो तब स्तुति करें, कुछ जाए नहीं। 5 साल का बालक क्या जाए। अब नारायण तो खड़े हैं, बस असुधारा बह रही है, बह रही बस हो। भगवान समझ गए कि बालक कुछ कहना चाहता है, अब आप इसके पास कुछ नहीं बोलने। तब भगवान अपने शंख का स्पर्श कराते हैं ध्रुव जी के दाएं कपोल में, स्पर्श वालम के दया कपोले। जब भगवान ध्रुव के गाल में शंख का स्पर्श कराते हैं तो सारे वेद वेदांत कंठस्थ हो जाते हैं। ध्रुव जी स्तुति करते हैं। देखिए भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पर्वत में चढ़ जाता है, मूकम करोति वाचालम बंधुत्वं हृदि गिरे, यद् कृपालम हम वंदे परमानंद माधव।
आज ध्रुव जी वाचाल हो गए, वाचा अलंग करोति वाचालम, जो सुंदर वाणी बोले वह उत्तम गुण का वाचाल कहा गया है। शास्त्र विरुद्ध वाणी न बोले। कभी कभी ऐसा भी कह देते हैं कि नॉर्मल से भी व्यक्ति को कह देते हैं तू वाचाल है, ज्यादा बोलता है। तो एक वाचाल वो भी कहा गया है जो धर्मशास्त्रों का खूब मनन करने वाला हो, खूब बोलने वाला हो, उसको भी वाचाल कहा गया है। वो प्रथम श्रेणी का वाचाल है, भगवत भक्त। ध्रुव जी महाराज स्तुति कर रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना, अन्यासहस्रचरणे श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी महाराज की स्तुति करते हैं। द्वादश अक्षर मंत्र गुरु के द्वारा पाए हैं और 12 श्लोकों में ही भगवान की स्तुति करते हैं। कहते हैं मम वाचमिमां प्रसुप्तां, प्रभु आपने मेरी प्रसुप्त वाणी को, सोती हुई वाणी को जगा दिए हैं, ज्ञान से भर दिए हैं। अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना, आप सारे संसार के शक्ति हैं। ऐसे भगवान प्रभु को, हम पुरुष को, परम पुरुष परमात्मा को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से विधि जी को प्रणाम करते हैं। देखिए भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है तो सारे संसार की हो जाती है। आज ध्रुव जी के ऊपर कृपा हो गई, ध्रुव जी दर्शन किए, ध्रुव जी को कहते हैं मांगिए अब क्या चाहिए। ध्रुव जी कहते हैं कुछ नहीं, अब प्रभु कुछ इच्छा ही नहीं रही। भगवान गोद में बिठा लेते हैं, ध्रुव जी को गले लगा लेते हैं, कहते हैं अब कुछ इच्छा नहीं है, अब कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं कुछ तो मांगो, बोले नहीं, बोले ठीक है। भगवान अंतर मन की भक्ति बहुत सुनते हैं। आप मन में रखिए, कभी भगवान से कहिए नहीं तो मंदिर गए तो मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, मुंह में तेरा तुझको अर्पण किया लाग में मेरा, लेकिन मन में फिर बाद में कहते हैं प्रभु कुछ कमी भी है, दे भी दीजिए, हमारे प्लाट नहीं है, घर नहीं है। अरे सबसे बड़ा घर यही संसार में आए हैं, पृथ्वी में, ऊपर का आकाश नीचे की पृथ्वी, यही वो घर मांगना। वृक्ष दिया है भगवान ने छाया के लिए, ठंड लगे तो धूप दिया है, अब क्या चाहिए, फल दिया है। तो आज महाराज उत्तानपाद भी जब जाने मेरे पुत्र भगवान का दर्शन करते हैं, वो भी अपना रथ लेकर के दौड़ पड़े हैं और राजा बना देते हैं, खुद स्वागत करते हैं। सुरुचि भी स्वागत करती है, मेरा पुत्र भगवान का दर्शन करके आ रहा है, स्वागत करती हैं। सुनीति भी स्वागत करती है, पुत्र का आए हैं। 36,000 वर्ष तक राज्य किए ध्रुव जी महाराज। एक दिन ध्रुव का छोटा भाई उत्तम एक गंधर्व को मार देता है, तो गंधर्व क्रोधित होकर के उत्तम को मार देते हैं। ध्रुव जी को पता चले तो ध्रुव जी क्रोधित हो गए। ध्रुव जी क्रोधित होकर के अपना धनुष बाण उठाए और जाकर के हजारों यक्षों का वध कर दिए। ब्रह्मा जी विचलित हो गए, भगवान के भक्त हैं, उसी विरोध भी ब्रह्मा भी नहीं दे सकते। ब्रह्मा जी मनुष्य प्रार्थना करते, मनु पुत्र जाओ, अपने पौत्र को समझाओ, अपने नाती को समझाओ, नहीं तो यक्ष से पृथ्वी विहीन हो जाएगी। आए ध्रुव जी महाराज को समझाते हैं कि ध्रुव एक को मारा, एक को दंड दे दिए, तुम्हारा भाई चला गया, अब क्यों सबको मारे दे रहे हैं? आप तो भगवान के भक्त हो, आपको ऐसे करो शोभा नहीं देता। अब क्षमा कर दें सबको। उसके बाद में गंधर्व वरदान भी देते हैं ध्रुव जी को, मनु महाराज को वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। फिर मनु महाराज चले जाते हैं गंधर्व को, और उधर ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज करके मृत्यु देवी के सर में पैर रख करके मृत्यु को सबको वर्ण करना पड़ता है। लेकिन आज ध्रुव जी महाराज भक्ति के प्रभाव से, भगवान के भजन के प्रभाव से, देखिए मृत्यु के सर में पैर रख करके
विमान में चढ़ जाते हैं और पार्षदों से पूछते हैं कि मेरी माता आदि छूट गई, मेरी गलती हो गई, इन्होंने मुझे जन्म दिया है। पार्षद कहते हैं आगे आगे रहते विमान जा रहा है आपकी माता स्मृति का, वो ही वैकुंठ में गई हैं और भगवान भूल जाते हैं तो भगवान की स्तुति करते हैं वैकुंठ में, फिर जाकर के ध्रुव लोक में निवास करते हैं, जो भगवान ने ध्रुव जी के लिए विशेष बनाया है। उसी ध्रुव तारा का विवाह के समय दर्शन कराया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। ध्रुव तारा का अगर यह दोनों जोड़ी दर्शन करेंगे और आज से साक्ष्य मानिए, ये साक्षी हैं आपकी विवाह कि जैसे इनकी स्थिति है संसार में, ध्रुव विराजमान है, उसी प्रकार आपका यह जोड़ा भी विराजमान है संसार में। इन्हीं की तरह एकदम बंधा रहे, जैसे इनकी भक्ति बनी थी भगवान से, उसी प्रकार पति पत्नी का आपका प्रेम भी बना रहे। इसलिए साक्ष्य में ध्रुव जी का दर्शन करा। आज शास्त्र का कोई नियम ही नहीं बचा है, कोई मानता ही नहीं, सब दिखावे फटवे से विवाह हो जाता है, जयमाला करते करते सब कुछ हो जाता है। विवाह गंधर्व विवाह में ही पागल है। जब हमारे लिए शास्त्र की दृष्टि से ब्रह्म विवाह बना है, वेद मंत्रों से हम गंधर्व विवाह में क्यों पागल हैं? फोटो के लिए क्यों पागल हैं? बताइए। माला डालने से विवाह हो जाता है, वेद मंत्रों से विवाह होता है, साक्षात भगवान आवाहित होते हैं, आते हैं लेकिन नारायण भगवान को साक्षी मानकर विवाह होता है, उनके आशीर्वाद से विवाह होता है। गणेश भगवान का 1650 पूजन करना चाहिए, कुल देवी देवता का पूजन करना चाहिए, मुहूर्त में फेरे पड़ने चाहिए, सिंदूर दान होना चाहिए, पानी पिलाना होना चाहिए मुहूर्त में। जब बताइए स्थिर राशि में हम नहीं करेंगे, स्थिर लग्न में नहीं करेंगे तो कैसे हमारा जीवन स्थिर रहेगा? विवाह का जोड़ा कैसे स्थिर रहेगा, जुड़ा रहेगा? द्वेष में करेंगे, द्वेष लग्न में, जिसमें हमेशा द्वेष बना रहे, पति पत्नी में लड़ाई होती रहेगी, बिना लग्न के विवाह करेंगे क्या फल मिलेगा? रोज लड़ाई रहेगी, लास्ट में तलाक हो जाएगा, मार पिटाई होती रही होगा। इसलिए कहते हैं मुहूर्त का हमेशा ध्यान रखें, शास्त्र के नियम से चलें, दुनिया क्या करते हैं हमें नहीं देखना चाहिए। इसी क्रम में श्री ध्रुव जी महाराज के वंश में परम धर्मात्मा महाराज अंग हुए। अंग तो बड़े ही धर्मात्मा हुए, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता से फलस्वरूप एक बेटा हुआ था, जिसका नाम बेन था। महाराज अंग अपने बेटे को पुत्र को बेन को अपना राज्य दे देते हैं, कहते हैं मुझे भजन करना चाहिए, बड़ा आतताई है बेन। राजा बनते ही सब कुछ बंद कर दिया, राजा बनते ही सब कुछ बंद कर दिया, यज्ञ अनुष्ठान धर्म सब कुछ बोला अब पूजा करो मेरी करो मेरे कहता है सर्वदेव मयो राग, सर्वदेव मयो निर्वाह, सभी देवता मुझ में निवास करते हैं, मैं ही देवता हूँ, मैं ही भगवान हूँ। कहता बेनाय नमः स्वाहा, मुझे ही स्वाहा दो, मुझे ही आहुति दो, मुझे ही प्रणाम करो, सब कुछ मुझे करो। न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं विजावजद इत्यन्यवारयद्धर्मं विधिघोषेण सर्वशः। सब कुछ मुझ में ही है, संसार में मत देखो। ऋषि महात्मा आते हैं समझाते हैं, देखो राजन ये अत्याचार है, ये मत करो, ये भगवान का विरोध है, अगर तुम विरोध करोगे तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। बोला नहीं, तुम सत्या करो सारे ऋषि महात्मा, मेरी ही पूजा करो, मेरे अंदर ही भगवान है। ऋषि क्रोधित हो गए, इतनी जोर से दहाड़ मारते हैं, यम मंत्र का आवाहन करते हैं, यम का स्वाहा, केवल दहाड़ से, ऋषियों की दहाड़ से मर जाता है जो। अब वेन के मरते ही अब राज्य राजा विहीन हो गया, अब राजा कहाँ से आ गया, तो राज्यकाज कैसे चलेगा? तब ऋषियों ने मंथन किया, उस बेन के बाएं अंग का मंथन किया, एक काला सा छोटा सा गट्ठा सा पुरुष उत्पन्न हुआ, जो भील रहते हैं, भीलों की श्रेणी में आता है। बोला महाराज आज्ञा दीजिए, क्या करना है? बोले तुम बैठो, तुम योग्य नहीं।
फिर दाएं अंग से दाएं भुजा को मंथन करते हैं तो भगवान पृथु उत्पन्न होते हैं। प्रेम से बोली पृथु भगवान की जय हो। भगवान पृथु उत्पन्न हुए। फिर छोटी सी अवस्था में भगवान पृथु की खूब बढ़िया स्तुति करते हैं। सारी प्रजा गान करने लगी, छोटे से पृथु भगवान हैं। तो पृथु कहते हैं कि मेरी अभी स्तुति ना करो, अपने कष्ट के कारण बताओ, दुखी क्यों हो? प्रजा कहती है प्रभु अब पृथ्वी अन्न उपजाना बंद कर दी है, वर्षा नहीं हो रही है, बड़ा कष्ट